मूर्ख लोग अपने संकट को बुलाते हैं, संकट का निर्माण करते हैं। ये बहुत भयावह बात है कि किसी वैष्णव या किसी वृंदावनवासी की निंदा बिल्कुल भूल कर मत करना। ये ब्रजवासी जन भगवान के लाडले हैं। देवराज इंद्र को भ्रम हो गया, घुटनों पे आ गए, तब भगवान ने क्षमा किया। जाओ, त्रिभुवन पति घुटनों पे बैठे थे इसी रज में, जो गोविंद कुंड है ना, घुटनों पर थे, नाथ क्षमा कर दो, जाओ। ऐसा अहंकार मत करो कि तुम्हारे द्वारा पूरी सृष्टि चल रही है। ये ब्रजवासी हमारे प्राण हैं, अगर इनको कोई संकट तो फिर हम उसको महासंकट में डाल देंगे। हमारे ब्रजवासियों को कोई ना छेड़े। भगवान कह रहे मेरे प्राण हैं ब्रजवासी जन। देवराज इंद्र से ज्यादा नाराज नहीं हुए। कारण जानते हो? किया तो उपद्रव, ब्रजवासियों को पीड़ा देने का, लेकिन सब ब्रजवासी एक साथ बैठ कर दिए ना, तो लालजू ने थोड़ा तो उन पर शासन किया, फिर कृपा कर दी, लेकिन ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा नहीं की, क्योंकि अलग कर दिया। ये उपद्रव किए पर सबको इकट्ठा कर दिया, इसलिए ज्यादा इनको पढ़ के देख लेना, ज्यादा नहीं, बस इतना कहा तुम देवराज हो, सतोगुणी हो, अहंकार मत किया करो। लेकिन ब्रह्मा जी तो कांप के चले ही गए, भगवान मुस्कुराए नहीं। क्यों? ब्रजवासियों को अलग कर दिया। तुम ब्रह्मलोक में मायामयी सैया पे सुला दिया, हमारे प्राण प्यारे ब्रजवासियों का अपराध करते हो। तो आज तक ब्रह्मा जी का प्रवेश नहीं ब्रज में, बात समझ लो। वो मूर्ख हैं जो वृंदावन या ब्रजवासी जो वास कर रहे हैं उनके प्रति दोष दृष्टि करें। 12 वर्ष में तो सिद्ध हो जाता है, 21 वर्ष में क्यों नहीं परिवर्तन हुआ? जी गलती। तो जब हमारी गलती, तो हम दूसरों को क्यों दोष दर्शन करने वाली वृत्ति से देख करके निंदा करें, उनका अपमान करें? हमारे अंदर खुद इतनी ये गलत है, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम भी तो गलत हो जो दूसरों का दोष दर्शन कर रहे हो। परमार्थ कहता है किसी के भी ना दोष देखने ना गुण देखने, सब में भगवत भाव देखना। संसारी पुरुष क्रिया देखता है, परमार्थ का पथिक कारण देखता है। कारण श्री हरिवंश भनम, क्रिया नहीं देखता है। क्रिया देखने वाला संसारी होता है। श्रीपाद कह रहे वो मूर्ख लोग संकट की स्वयं रचना कर देते हैं। अच्छा, ये कोई पाप नहीं है कि क्षय हो जाएगा तो आप मुक्त हो जाएंगे। ये अपराध है, वैष्णव अपराध। ये तभी क्षय होगा जिस वैष्णव से अपराध मना है उससे क्षमा याचना हो जाए, नहीं तो, या फिर आपको पता नहीं तो गुरुदेव क्षमा कर दे, जाओ कोई अपराध नहीं। तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम, गुरुदेव सब में व्याप्त है, हर अपराध क्षमा कर सकते हो। गुरुदेव अगर कह दे जाओ कोई अपराध नहीं, तो कोई अपराध नहीं। गुरु महिमा बहुत बड़ी है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हर अपराध से मुक्ति के लिए गुरुदेव है। गुरुदेव मुझे पता नहीं क्या अपराध बन गया, लेकिन है कोई अपराध, क्षमा कर दो। उन्होंने कहा जाओ कोई अपराध नहीं, तो पूरी सृष्टि का अपराध क्षमा हो जाएगा। गुरुदेव में ऐसी सामर्थ्य, वो भगवान का साक्षात कृपा वपु है। कभी किसी को ऐसा महसूस हो तो अपने गुरुदेव भगवान से क्षमा मांग ले। अगर नहीं पता चलता कि किस वैष्णव का अपराध बना है तो गुरुदेव से क्षमा मांग ले। श्रीपाद कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति हमारे चाहे प्राण संकट में पड़े हो, कभी समीप ना आवे, मैं इनका दर्शन न करूं और इनका संभाषण न सुनूं। जो संतों की, ब्रजवासियों की, वैष्णव की, भगवत भक्तों की निंदा करते हैं, ऐसे लोग हमारी दृष्टि में ना आवे, कभी हमारे कान में इनकी आवाज ना पड़े, और कभी प्राण संकट होने पर भी मैं इनकी सेवा स्वीकार ना करूं। क्योंकि ऐसे लोगों का विषय सेवन करना, दिया हुआ भोजन पाना, या उनके पास बैठना, या उनकी दर्शन करना, इस सारे साधन को हास्यास्पद बना देते हैं। उपहास योग, अर्थात कुछ नहीं रह जाता जो ऐसे लोगों का संग करता है। अपराध नहीं, निंदा नहीं होनी चाहिए, बहुत सावधान। पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा जी महाराज वो कहते थे कि ब्रजरज, ब्रजलता और ब्रजवासी, इन तीन से श्रद्धा बिगड़ गई तो बात तुम्हारी बनेगी नहीं। उनके श्रीमुख के शब्द थे
कि तुम रेगिस्तान में वास कर लो तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है, लेकिन ब्रजवासी, ब्रजरज, ब्रजलता, इनका अपमान अपराध करोगे तो वृंदावन में तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। वो डायरी में लिखा हुआ पूज्य चंद्रशेखर बाबा जी महाराज, वे भी 25 वर्ष पहले की बात, प्रारंभ में ही दर्शन के लिए। तो यहां श्रीपाद कह रहे हैं ऐसे मूर्ख लोग अपने संकट का स्वयं निर्माण कर लेते हैं। किसी भी विषय में क्यों ना हो, जो वृंदावन वासियों की निंदा करते हैं उनका मैं दर्शन न करूं, कभी संभाषण न करूं, कभी दिया हुआ कोई पदार्थ या विषय सेवन न करूं। उपासक को और भरोसा धन का मत करो, प्रभु का करो। वैसे भी गांव में संतों की बातें कहते थे कि बिन मांगे जो कुछ मिले उसे दूध समझानो, मांगे जो मिले उसे पानी समझानो, और जो छल कपट से छीना जाए उसे विष रक्त के समान समझो। जो महापुरुषों का आश्रय लिए उसे धन का आश्रय लेना बड़ा दुखदाई हो जाता है। भगवत आश्रित हो, संत आश्रित हो, धन का आश्रय उसकी सदगति में बाधा पहुंचा देगा। धन का आश्रय उसकी सदगति में बाधा पहुंचा देगा। जिनको कोई आश्रय नहीं है, भगवान का भी भरोसा नहीं, लेकिन उनके परिवार का कोई भगवान से जुड़ा तो उसका कल्याण हो जाएगा। लेकिन अगर धन का आश्रय तो आपके कल्याण में बाधा पड़ जाएगी। बस ये आंतरिक विषय। यदि विषयी पुरुष है और वो धन का उपभोग करके आह्लादित होता है तो ज्यादा निंदनीय नहीं है, लेकिन वैरागी पुरुष है और धन का आश्रय लेकर आनंदित हो रहा है, बोले निंदनीय बात है। क्योंकि जीवन मुक्त अवस्था में भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा उसका बैंक बैलेंस बन जाएगा। मरते समय वही वृत्ति रहेगी, इतना है, वही चिंतन चला जाएगा, क्योंकि आश्रय तुमने जीवन में धन का रखा है। प्रेम रूपी धन प्राप्ति के लिए जो विरक्त है, जो भगवत मार्ग का पथिक है या जो वैष्णव है, उसकी उदर पूर्ति, वस्त्र और देखभाल ये सब भगवान के द्वारा होती है। पक्का विश्वास समझो, विश्वास कर लीजिए। देखो, जिस दिन वृंदावन में प्रवेश हुआ था उस समय तो संन्यास मार्ग के पथिक थे। कहीं किंचन मात्र कोई संग्रह परिग्रह नहीं। महारानी जो तब से लेकर आज तक जैसे रख रही वैसे उन्हीं का रखना है। ना तब ऐसे था, ना अब ऐसे है, और ना मरते समय तक ऐसे होगा। ना तब हमारे पास कुछ था, ना आज हमारे पास कुछ है। अगर हम उतर के खड़े हो गए तो हमारा एक चम्मच भी नहीं है। ईमानदारी से तुम लोग देख रहे हो, देख लो, एक चम्मच भी नहीं जिसमें ये हो कि ये चम्मच अमुक दस्तखत करें तब हमारा नहीं। हमारे को निमित्त बनाकर आप जो कर रही वो आपका है, श्री जी का, श्री जी के अलावा किसी का। कोई बैंक बैलेंस पर चिंतन, कोई इनका भरण पोषण कैसे होगा इसका चिंतन, ये बिजली कैसे चलेगी इसका चिंतन। पाई भरने अगर होने लगे तो अभी कटवा दें, पक्का। ना तुम भूखे रह रहे हो, ना ये कट रही है, ना कोई मांग रहे हो, ना कोई दान पेटी, ना कोई छुप छुपा के किसी भी तरह की फीस। अगर किसी को ऐसा धोखेबाजी मिले तो प्रार्थना जरूर हमें सूचना दीजिए, क्योंकि हम हर समय उपस्थित नहीं रहते प्रगट में। अगर किसी को चालबाजी मिले कि वैसे तो हमें विश्वास है कि हमारे श्री जी का शरणागत कभी ऐसा नहीं कर सकता। कोई बाहरी कोई धोखेबाज हो तो हम नहीं कह सकते, पर अगर इस श्री जी की सीमा के अंतर्गत कभी कोई तुमसे फीस मांगे, कभी किसी भी तरह की कोई बात करे, वो हमारा शत्रु पक्ष होगा, हमारे विरुद्ध आचरण करने वाला होगा। वो ना हमारा मित्र है, ना हमारा शिष्य है, ना हमारा श्री जी का शरणागत है। अगर कोई ऐसा कार्य करता है तो हमारे विरुद्ध, हमारे श्री जी के विरुद्ध आचरण करने वाला है। कभी किसी को ऐसा संकेत मिले तो जरूर सूचना देना कि अमुक जगह हमसे यहां मांगी गई धनराशि, अमुक जगह हमसे इसकी फीस मांगी गई, कभी हमें बता देना। ये हमारा सिद्धांत है स्वामिनी जी का, ऐसे नहीं। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जहां झुकते हैं
उनके हम दास हैं, वो चाहे हमें उपवास में रखें, रखा जैसे तो कभी मांगा थोड़ी, आज ऐसे रख रहे हैं तो इस बात की जय जयकार थोड़ी कि आप ऐसे रख रहे हो, इसके लिए हम जय जयकार करेंगे। जय जयकार हम पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, इसको लेके नहीं करते। तो उपासक का धन है श्री जी, श्री कृष्ण प्रेम, अंगरक्षा, उदर पूर्ति, वस्त्र धारण करना, आवश्यकता, औषधि, ये सब उनकी जिम्मेवारी है, जिनकी शरण में तुम्हें क्या चिंता करनी। सच्ची कहते हो, कदम कदम पर दिखाई देता है। अगर अल्ट्रासाउंड की बात आई थी तो उसकी भी व्यवस्था नहीं थी, तो डायलिसिस कैसे होता, कैसी उनकी लीला, कैसा उनका, ये भी भिक्षा से हो रहा है डायलिसिस। ये किसी व्यक्ति का नहीं कि अमुक नहीं, विश्व ऐसे हैं जो हर महीने में कुछ चंद, और उसी से डायलिसिस होता है। भिक्षावृत्ति से जो शिष्य कुछ ऐसे हैं वो ऐसे देते हैं, वो भी कोई 2000 कोई 5000 ऐसे प्रति महीने। आवश्यकता की पूर्ति स्वयं प्रभु करते हैं, स्वयं प्रभु करते, पक्का। तुम्हें चिंता नहीं करनी, तुम्हें सिर्फ देखना है। यहां आदेश कर रहे हैं कि विरक्त जो भगवद आश्रित, उसकी उदर पूर्ति, उसकी अंग रक्षा, शब्द याद कर लो, उदर पूर्ति, अंग रक्षा, साधारण वस्त्रों का, साधारण शब्द वस्त्रों का पहनना, और जो आवश्यकता है औषधि आदि, ये सब जिम्मेवारी इष्ट की है, इष्ट की। तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करनी, जिस समय जैसा वैसा आपको। लेकिन जो धन का स्वयं संग्रह कर लेता है कि हमारे काम आएगा, भगवद आश्रय खत्म हो जाता है। ध्यान रखना, अंदर की बात है। जहां तुम्हारा आश्रय रहेगा, उसी का चिंतन होगा, वही तुम्हारी गति बनेगी। इसलिए उपासक को चाहिए कि घृणा बुद्धि रखे धन के प्रति नहीं। जब जो आवश्यकता होगी, बिल्कुल जैसे रुपया होता है ना, तो प्री बुद्धि नहीं दिखाई देती, वहां जमा हो रहा है, जहां का है वहीं। एक किस जो पहला नोट निकले उसमें लिख दो, फिर भारत में देखो कितनी जगह वो जाता है, कितने लोग उसको अपना मानते हैं, और किसी का नहीं होता है। जब मर के चला जाए किसी का नहीं होता है, वो वहीं रहता है जहां रचना हुई उसकी, भारत सरकार के अंतर्गत ही रहेगा। वो तो तुम भारत के ही ना। बहुत समझने की जरूरत। आश्रय प्रभु का, भरोसा धन का रखोगे, आश्रय छूट जाएगा। अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर्य किशोर कृपा ते हारे को हरि नाम।